हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। पीटीटी 2024 फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की रिपोर्टिंग करने की आज आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक भी रिपोर्टिंग नहीं की तो कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्टिंग है वो कर लीजिए, अन्यथा फिर आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आज आपकी लास्ट डेट है और आपकी लास्ट डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। मैं आपको अभी ही क्लियर कर दूँ, ना तो आपकी 22,000 फीस जमा करवाने की अलग से एक्स्ट्रा अभी तक कोई समय दिया जाएगा। इसको लेकर वीएमयू द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए, ना कोई ऐसी संभावना है। दूसरी ये कि ना रिपोर्टिंग की डेट है वो बढ़ाई जाएगी, तो जल्दी से जाकर अगर आपने एडमिशन फीस भर दी है तो जाकर रिपोर्टिंग कर लीजिए कॉलेज के अंदर, ताकि समय रहते आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो सके। उसके बाद बड़ी अपडेट सामने आ रही है दो। एक तो ये कि जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे अपवर्ड मूवमेंट का, उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है वो सामने आ रही है। दूसरा ये कि जिनका थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, उसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है। मैं अपवर्ड मूवमेंट को लेकर पीछे एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट का वेट कर रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा 25 तारीख का। 25 तारीख के बाद विभाग है वो निर्णय लेगा कि आपको किस प्रकार से आपको चांस देना है। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दो संभावना बताई थी। एक तो ये कि आपको कॉलेज चॉइस है वो फिर से एडिट करने का चांस दिया जाए अगर आप करना चाहो तो, और दूसरा ये कि आपका 25 तारीख के बाद है वो अपवर्ड स्टार्ट करके 2 या 3 दिन अपवर्ड करवा के, और उसके बाद आपको सेकंड राउंड के अंदर यही सेकंड लिस्ट जो आएगी उसके अंदर आपका जो एनीवेयर राजस्थान वाले स्टूडेंट को अलॉटमेंट होना था उनके साथ अपवर्ड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ये दो संभावनाएं पीछे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी। अब इनमें से एक संभावना वो आपकी लागू हो चुकी है, जो ये है कि आपको फिर से चांस है वो दिया जा रहा है कॉलेज चॉइस का। अब किसको दिया जा रहा है वो कंप्लीट न्यूज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ ऑथेंटिक न्यूज के लिए वीडियो में आपको ये बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर आप नहीं करते तो उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं जाता। आपको अगर समय पर न्यूज चाहिए तो वीडियो पे भले ही यूट्यूब पे वीडियो ना आए, लेकिन यहाँ पे आपको हर न्यूज है वो उपलब्ध करवाई जाती है, तो जाके ज्वाइन कर लेना अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा, आप टेलीग्राम चलाते हो तो। सबसे पहली जो न्यूज है वो आपके सामने ये है, उसके बाद नीचे आपकी एक और न्यूज है। दोनों न्यूज आपकी अलग अलग है। एक तो ये कि जिनका अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया था उनके लिए, और एक अपवर्ड वाले स्टूडेंट के लिए जो एक बड़ी समस्या सामने आई थी, थर्ड ईयर को रिजल्ट को नहीं अभी की वजह से हमारा एडमिशन कैंसिल हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रही, मैं क्या काउंसलिंग में भाग ले वहाँ गए। काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थी को परेशानी को देखते हुए वीएमयू ने वेबसाइट पर अपवर्ड मूवमेंट को लिंक हटाए। तो ताने पीछे ही बताया तो लिंक अगर अपवर्ड मूवमेंट को आओगे फिर से ताने दो रीजन से आओगे। एक तो फिर से तारा अपवर्ड करवाया जा सका 25 जुलाई के बाद में, साथ में आपको फिर से कॉलेज चॉइस है वो मांगी जा सके, जिसको अलॉटमेंट एनीवेयर राजस्थान वाला के साथ में करो जा सके। ये दो संभावनाएं पीछे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि 25 जुलाई का वेट करो अपवर्ड मूवमेंट वाले स्टूडेंट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पीटीटी में बदलाव कॉलेज भरने के लिए, कॉलेज बदलने के लिए अब आपको भरवाएंगे फ्रेश चॉइस, यानी फिर से आपकी चॉइस है वो भरवाई जाएगी। और हो सके तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट भी अपडेट देखने को मिलेगी, कॉलेज लिस्ट जो साइट के ऊपर डाल रखी है कि किसके अंदर कितनी सीटें हैं वो रिक्त चल रही हैं, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं वो रिक्त है। हो सके तो वीएमयू ये भी अपडेट है वो आपका कर सकता है, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे उनका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उनको ये अपडेट है वो करना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट को मनपसंद कॉलेज नहीं मिली थी उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बड़ी संभावनाएं नज़र आ रही है, उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। अब यहाँ पे आपके कमेंट आएंगे कि क्या हमने एडमिशन ले लिया है तो क्या हमें भी अब जो फिर से कॉलेज जो एडिट करने का चांस मिलेगा, फिर नई फ्रेश कॉलेज चॉइस है अपन भर सकते हैं। तो इसको लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, जैसे नोटिस जारी होगा तो या फिर जैसे प्रक्रिया शुरू होगी उस टाइम आपको कन्फर्म कर दूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक बार फिर बोल रहा हूँ, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी री चॉइस है वो मांगी जाएगी 28 या फिर 29 जुलाई से आपका ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट रहना है, साथ में यूट्यूब के ऊपर भी अपडेट रहना अधिक जानकारी के लिए। लेकिन ये है कि या तो आज या फिर कल 2 दिन के अंदर अंदर आपके सामने वीएमयू द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जो न्यूज़ सामने आती है वो मैंने आपको छोटा सा वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया। अब बड़ी गुड न्यूज़ आपके सामने आने वाली है। दूसरी न्यूज़ है वो आपके सामने ये कन्फर्म न्यूज़ है, और ये जो प्रक्रिया है वो आपकी लागू हो चुकी, यानी ये जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 28 और 29 2 दिन को धारा है समय दिया जाएगा। अब ये जो न्यूज़ है ये नोटिस जारी कर दिया गया है वीएमयू की तरफ से। अब यहाँ पे ये बताएगा कि पीटीटी 2024 प्रथम काउंसलिंग के संदर्भ में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के वे अभ्यर्थी जिनका स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं होने से प्रवेश संभव नहीं हो पाया था, उन्हें सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28 और 29 जुलाई 2024 को पीटीटी 2024 की वेबसाइट पर पुनः नवीन महाविद्यालय विकल्प चॉइस है वो आप फिल करें। ऐसे अभ्यर्थी यदि दिनांक 11/8/2024 तक अपनी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
अभ्यर्थी 22,000 का शुल्क जमा करवाया है अथवा नहीं करवाया, दोनों ही स्थिति में आप उक्त सुविधा का जो है लाभ ले सकते हो, जिसके लिए आप 28 और 29 जुलाई को 24 है वो रीफिल करने का आपको अनिवार्य है। अगर आपने 22,000 रुपये जमा भी करवा दिए, अगर नहीं भी करवाए, दोनों ही स्थिति में आपको कॉलेज चॉइस है वो फिर से भरनी पड़ेगी। ये जो न्यूज़ है ये केवल और केवल 2 यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के स्टूडेंट के लिए है, जिनका अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया था। अब उनको क्या है कि 11 अगस्त तक अपना रिजल्ट है वो कॉलेज के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब उनका एडमिशन है वो कन्फर्म मान लिया जाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर वीएमयू द्वारा नया नोटिस है वो जारी किया जाएगा, जिसके अंदर आपकी और स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से किसको। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और महर्षि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय है, इनके स्टूडेंट को फिर से चांस है वो दिया गया है। 28 और 29 तारीख को ये कॉलेज है वो रीफिल करेंगे। चाहे तो आपने 22,000 रुपये जमा करवाए हैं तो भी आपको फिर से रीफिल करनी पड़ेगी। मनपसंद कॉलेज मिली हो नहीं मिली हो कुछ भी नहीं हुआ हो, यहाँ पे रीफिल करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर नहीं 22,000 रुपये जमा करवाए, आपने काउंसलिंग करवाई थी तो भी आपको फिर से रीफिल है वो करनी है। दोनों ही स्थिति में कॉलेज अलॉटमेंट होने पर भी और नहीं होने पर भी आपको कॉलेज है वो रीफिल करनी है। तो इनके साथ साथ 28 और 29 तारीख को अपर मूवमेंट वालों को भी चांस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिस है वो जारी किया जाएगा अपर मूवमेंट के संबंध में या फिर री कॉलेज चॉइस के संबंध में। अभी केवल ये न्यूज़ अखबार में आई है तो इनका आधार पर आप इन्हें कन्फर्म को नहीं मान सका, लेकिन ये है कि जैसे वीएमयू का नोटिस आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन संभावना ये 2 जो संभावना थी मैंने आपको सामने बता दी। एक तो ये कि फिर से आपका अपर मूवमेंट है वो करवाया जाएगा, उसके बाद आपको जब अगला अलॉटमेंट होगा उसके साथ आपका अपवर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा, या फिर से आपको कॉलेज चॉइस मांगी जाएगी या फिर कॉलेज एडिट करने का आपको चांस दिया जाएगा। और आपका उधर जो स्टूडेंट नई काउंसलिंग करवा पाए थे या फिर एनीवेयर वाले स्टूडेंट को कुछ उनको ऊपर नीचे कॉलेज करने का चांस दिया जाएगा, जो भी उनको दिया जाएगा उसके साथ फिर आपका जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी और उनका जो अलॉटमेंट होगा उसके साथ आपका अपवर्ड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 2 स्थिति मैंने आपको पीछे बताई थी, अभी बता रहा हूँ। आज 26 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी प्रिंट अलॉटमेंट का लेटर है वो साइट के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। और आपको क्या करना है, ये 22,000 रुपये और 5,000 का चालान ही इन दोनों ठाए रखना है। और आपको अब जैसे री काउंसलिंग होगी या फिर कॉलेज एडिट करने का आपको समय दिया जाएगा या फिर फ्रेश कॉलेज आपको भरने का समय दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या फिर रिक्वेस्ट रहेगी वीएमयू से कि आपको यहाँ पे ये लिस्ट है इसको अपडेट किया जाए कॉलेज लिस्ट को, और यहाँ पे ये भी बताया जाए कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट हैं वो रिक्त चल रही हैं। यहाँ पे ये अपडेट है वो कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट है उसके आधार पे अपनी नज़दीक की कॉलेज लिस्ट है वो चेक कर सके कि इसके अंदर इतनी सीट है तो मैं ये कॉलेज है इसको पहले भर देता हूँ, इसको सेकंड पे भर देता हूँ, इसको थर्ड पे भर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी वीएमयू यूनिवर्सिटी से कि वो हो सके तो यहाँ पे ये अपडेट भी करें रीफिल कॉलेज चॉइस से पहले। कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा, तो कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सारी न्यूज़ आपको समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, कहीं पर भटकने की आवश्यकता को नहीं पड़ेगी।